अगर इस चीज़ को कोई फॉलो करना है ना भाई, तो उसकी तो भाई आने से कोई नहीं रोक सकता। इट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर रीजनिंग। शुरू करें, सब कुछ ठीक है भाई, देख लेते हैं। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। नमस्ते भाई, आप सभी को मेरा नाम है किशोर कुमार और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। इस क्लास के अंदर हम लोग बात कर रहे होंगे, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एसएससी जीडी 2025 को आप टारगेट करते हैं, तो ये आज एक पूरा का पूरा आपको रीजनिंग का रोड मैप देंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप एक एस्पिरेंट है, वही वीडियो को देखें जो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बस उसी के लिए है, बाकी किसी के लिए है नहीं। तो आपके पास अगर मान लेते हैं आप एसएससी जीडी 2025 या किसी को भी टारगेट कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम, तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का क्या क्या चीजें हैं, बस यही, और कुछ जानने का जरूरत नहीं है भाई। दुनिया की प्रेशर एक तरफ रखिए और उन चीजों का प्रेशर एक तरफ रखिए। 2 घंटा दिन में मेहनत करना, मतलब जिस चैप्टर को पढ़ना है उसमें 1 घंटा देना, बाकी बस उससे कट के गायब होना भाई, ठीक है। आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे आप एसएससी जीडी 2025 को हम टारगेट कर रहे हैं, तो इसमें मतलब 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपके पास इस तरीके के 4 पेज होने चाहिए भाई। एक मैथ के होने चाहिए, एक रीजनिंग के पेज होने चाहिए आपके पास, एक जीके जीएस का पेज होना चाहिए और एक हिंदी का पेज होना चाहिए। और इसके अंदर आपको सबसे पहले ये चीजें फाइंड करना है कि भाई आपको ये देखेंगे कि मैथ्स के अंदर मेरा कौन कौन सा चैप्टर, ऐसे तो आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो एक जगह इकट्ठा लिखिए सभी चैप्टर्स को और उसमें टिक कीजिए कि भाई कौन कौन से चैप्टर हमने कर लिया है और कौन कौन से बाकी है। सबसे पहले आपको ये करना है, ताकि आपको ये पता चल जाएगा भाई ये हमने कर रखा है, या हम इस चीज को छूट रहे हैं तो दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। वो मैंने कॉपी का पहला पेज ही आपका पूरा सिलेबस उसमें छपा होना चाहिए, जो भी चैप्टर्स होते हैं इसके अंदर, मैंने बता रखा पिछले वीडियो में मैथ के अंदर, ठीक है। उसी प्रकार से रीजनिंग का सेम चीजें है कि उन चैप्टर को जो मैं आपको अभी बताऊंगा, इसके अंदर कितने क्लासेस लगेंगे, कौन कराएगा, क्या फ्री पेड, कुछ सारा चीज बताएंगे भाई। उसके अंदर रीजनिंग का सेम कंसेप्ट आपको होना चाहिए कि ये चैप्टर मेरा बन गया। जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, तो ये चैप्टर को आप टिक करेंगे। जैसे आपने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो इसको आप क्रॉस करेंगे और आप ट्राई करेंगे उसे पढ़ने का। उसी प्रकार से सेम जीके जीएस के अंदर है कि हिस्ट्री पढ़ रहे, ज्योग्राफी पढ़ ली भाई, उसके बाद स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है उसको देखेंगे। उसके बाद हिंदी के अंदर जो भी ग्रामर का पोर्शन है, व्याकरण का पोर्शन है, उसको लिखेंगे। और जो भी आपको नहीं पता है, मतलब जिसको आपके पढ़ लिए हैं भाई उसको ठीक है, नहीं उसको काट देंगे, जिसको पढ़ लिया उसको टिक करेंगे। बस ये चीज करना है भाई, ये करेंगे तभी आपको एक पता चलेगा कि भाई मेरी तैयारी किस प्रकार से चीजें से चल रही है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस चीज का जो रीजनिंग का पूरा सिलेबस तो बताऊंगा ही भाई, और कैसे पढ़ना है, आप कितना पढ़ सकते हैं। जिसके अंदर सबसे बड़ी बात तो एक मैं ये बता देता हूं कि रीजनिंग के अंदर आप फुल बटा फुल स्कोर कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस साल के जितने भी पेपर निकाले हैं बच्चे ने, उसमें देखेंगे कि रीजनिंग काफी आसान आता है और इसमें फुल मार्क्स करा जाता है। तो अगर इसमें आप 80% फोकस करते हैं, मतलब मान लेते हैं कि आपको लगता है कि बहुत आसान है, तो इसमें 10% और दे दीजिए कि आसान हो जाएगा, तो इसमें फुल नंबर आप उठा लेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आपको फोकस करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। ये सभी चैप्टर हैं जिसे हमें पढ़ना होता है। तो अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग के अंदर में 2% है, चाहे तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये सिलेबस को मैं तो पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसको हम साफ कर देते हैं भाई। रीजनिंग के अंदर 2 कैटेगरी, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल, ठीक है। वर्बल मतलब जिसमें भाषा पूछा जाता है भाई, भाषा के अंदर में, और नॉन वर्बल जिसमें फिगर विगर के बारे में चर्चा किया जाता है, उस प्रकार की चीजें, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको, मतलब ये चैप्टर्स हैं जिसमें किसी को भी आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। अगर आप यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग, इसको आप पढ़ना चाहते हैं बहुत बेहतरीन से, तो 2 से 3 क्लास, उससे ज्यादा नहीं मेरा भाई। 2 से 3 क्लास, यानी कि हर एक क्लास का ड्यूरेशन अगर हम मानेंगे तो 1 घंटा का क्लास, ठीक है, 1 घंटा का। बाद में आपको बताऊंगा कि ये चीजें कहां से करना है, क्या नहीं करना, सभी चीजें बताऊंगा। कौन कराएगा भाई, मैं करा दूंगा तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा, कसम से यार, ठीक है। एनालॉजी टेस्ट, ये एक चैप्टर है भाई, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा चैप्टर आपका ये है। तीसरा चैप्टर सिमिलर सेट है भाई। चौथा चैप्टर वेन डायग्राम। इन सभी चैप्टर को मिला करके उसके बाद सिलोज में है भाई। उसके बाद क्लासिफिकेशन। अगर मैं आगे बढ़ूं भाई तो आप यहाँ पर देखेंगे, आगे देखिए क्लासिफिकेशन आ गया, फिर क्लासिफिकेशन आ गया अगला चैप्टर। उसके बाद नंबर सीरीज को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अल्फाबेट सीरीज, ठीक है भाई, अल्फाबेट सीरीज। इस सब में 1 क्लास काफी है भाई। जैसे अल्फाबेट सीरीज में 1 क्लास कम से कम, इसमें 2 से 3 क्लास, और इसमें भी 2 से 3 से 4 क्लास आप मान के चलिए। अगर पूरा रीजनिंग का मैं बात करूँ ना, तो मैक्सिमम 45 घंटे, मैक्सिमम 45 घंटे अगर आप दे देते हैं, खास करके हमें भाई, तो आपका मतलब 20 क्वेश्चन आएंगे तो 40 नंबर आपके पक्के हैं,
45 क्लास में। बस कुछ करना नहीं है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर को उठाना है और लगाना है भाई बहुत आसानी से। जैसे मैंने आपको पिछले, अगर मेरे वीडियो में जाएंगे तो मैंने आपको 1-2 चैप्टर कराए थे फुल, जैसे डाइस कराए हैं, कोडिंग डिकोडिंग, पिछले उठा के देख सकते हैं भाई। और अगर आज भी आप उस क्लास को पढ़ लेते हैं ना और कोई प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो आपको सारे सवाल बन जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है भाई, तो देखिए आगे ये रिपीटेड सीरीज का यहाँ पर एक चैप्टर भाई, रिपीटेड सीरीज। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, डिक्शनरी ऑर्डर में चीज़ें आता है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स ये चैप्टर है, मतलब ये चैप्टर है, इसे पढ़ना है। आगे देखेंगे तो अब आ जाएगा भाई वर्बल में रैंकिंग टेस्ट आ जाएगा, ऑर्डर सीक्वेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, डाइस, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, ये सभी चैप्टर आते हैं। आगे में देखेंगे तो अभी वर्बल ही है, ये देखिए ये चैप्टर है, मिसिंग द क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर। उसके बाद अल्फाबेट टेस्ट, कंडीशनल नंबर एंड लेटर साइन, क्लॉक, एज है, अर्थमेटिकल रीजनिंग। आगे आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है भाई ये नॉन वर्बल का है। ठीक है, इसमें मिरर क्या है, मिरर इमेज और वाटर इमेज, जिसमें आपको अब सिर्फ आकृति के साथ खेलवाड़ करेगा कि कोई भी आकृति दे देगा, ये पानी में कैसे दिखेगा भाई, इसका उल्टा किससे प्रतिबिंब बनता है, तो बोल देगा कि भाई इसको अगर हम गाड़ी में देखेंगे या शीशा में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, उस प्रकार की चीज़ें, तो इसी को कहते हैं नॉन वर्बल। उसके बाद फिगर एनालॉजी, फिगर के बातचीत करेगा भाई। उसके बाद फिगर क्लासिफिकेशन आ जाएगा, फिगर सीरीज आ जाएगा, फिगर कॉम्पिटिशन आ जाएगा, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, पेपर फोल्डिंग कटिंग वो भाई 2-3 बार मोड़ देगा, उस प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, आगे कुछ और भी है भाई, अगर देखेंगे तो 3-4 फिगर काउंटिंग, इसमें से 3 से 4 इसमें क्लास आपको लगेंगे, 3 से 4 क्लास मैक्सिमम, क्योंकि फिगर काउंटिंग में काफी सारे मतलब फिगर पढ़ने होते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके ट्रिक होता है भाई, कि वर्ग बता दिया इस प्रकार की चीजें, अरे ऐसे कर देगा भाई, आपको पूछ लेगा इसके अंदर कितने वर्ग है, कभी कभार ऐसे त्रिभुज दे देगा, ऐसे 3 को त्रिभुज दे दिया मान लेते, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, कुछ कर देगा इसका मन मतलब। उसके बाद ऐसे भी दे देता है, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ऐसे काट देगा, कुछ भी कर देगा भाई, और बोलेगा इसमें कितना त्रिभुज है या कितना चतुर्भुज है या कितना वर्ग है, ऐसे निकालिए। तो इस कंडीशन में काफ़ी थोड़े से चैप्टर है, तो 3 क्लास मैक्सिमम 3 घंटे, 3 क्लास का कहने का मतलब है एकदम सीरियस, मतलब सीरियस से 3 घंटा आपको देना है, मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मिसलेनियस आएगा, हिडन फिगर, इतने सारे चैप्टर भाई रीजनिंग के अंदर आपको पढ़ना है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ें सबसे पहले आप चैप्टर को समझ गए होंगे, और इसी तरीके से आपको हर चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए कि भाई हमें क्या पढ़ना है, और आप ये टिक करेंगे कि क्या हमें अभी तक हमने पढ़ लिया, क्या मेरा बाकी है, तभी आप आंकड़ा लगा पाएंगे मेरा भाई कि हमें क्या कुछ करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, और पेज का पहला पेज में ही होना चाहिए, चाहे आप कॉपी में लिखे, कोई दूसरा पेज में लिखिए या चिपका दीजिए कहीं पे, कुछ भी करें, लेकिन ये आपके पास होना चाहिए। एक बार करके देखिए, उसके बाद पता लगेगा कि आपको क्या बेनिफिट हुआ या नहीं। ठीक है भाई, तो उम्मीद करिए समझ गए होंगे आप सारी चीज़ें। और